हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मिथ रिलेटेड टू प्रोटीन इनटेक। हमारे जो जिम कल्चर है, इंडियन जिम कल्चर है, यहाँ पर सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है और साइंस को या फिर उसकी जांच पड़ताल करने पे कोई विश्वास नहीं करता है। आपने आपको कुछ बता दिया किसी ने, आपने उस पर बिलीव कर लिया, तो ऐसे करते करते हमारे इंडियन जिम्स के अंदर मिथ्स की भरमार है। उनमें से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोटीन इंटेक से रिलेटेड 5 मिथ। हो सकता है आप भी इनको मानते हो, लेकिन आज की वीडियो के बाद आप इनको मानना बंद कर देंगे और इनसे डरना बंद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 मिथ की। वो है कि प्रोटीन जो है केवल बॉडी बिल्डर्स को जरूरत होती है, या जो लोग जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन्हीं को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि हर इंसान को प्रोटीन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन को जो है ना, आजकल समझ लिया है कि केवल मसल बनाना है प्रोटीन, यानी कि मसल इज इक्वल टू प्रोटीन। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके एंजाइम, आपकी इम्यूनिटी, ठीक है, इन सब के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो केवल यहाँ रोल मसल रिपेयरिंग या मसल बिल्डिंग में ही रोल प्ले नहीं करता है प्रोटीन, बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। WHO की माने तो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर उसका रिकमेंडेशन माने तो हर आदमी को 0.8 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हम वहाँ पे मसल को ज्यादा ब्रेक करते हैं, इसलिए रिपेयरिंग के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। और वो जा सकती है 2 ग्राम पर केजी, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है कि आप किस तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी हाइट वेट क्या है और आपके गोल्स क्या है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाती है। एक नॉर्मल जिम करने वाले की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम रहती है, और जो बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं करते हैं उनके लिए 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत पड़ती है बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आपकी स्किन, हेयर और आपका एंजाइम, इम्यूनिटी, सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पहला मिथ है कि केवल जिम वालों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। नहीं, प्रोटीन की जरूरत हर इंसान को है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको अभी एक चीज बताना भूल गया था कि आपके हॉर्मोन्स के बैलेंस के लिए या फिर उसके सिक्रेशन के लिए भी जो है ना प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिथ नहीं रहेगा कि प्रोटीन केवल जो है जिम वालों लड़कों के लिए है। तो अब दोस्तों, मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं सेकंड नंबर के मिथ की। सेकंड नंबर का जो दोस्तों मिथ प्रचलित है इंडिया के अंदर, काफी फेमस है, वो है कि ज्यादा प्रोटीन इंटेक से आपकी किडनी खराब हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। अगर आपकी किडनी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, यानी कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी कोई बीमारी नहीं है, तो उससे आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा प्रोटीन लेने से एक्सेस लोड पड़ने लगे। तो हो सकता है कि उससे थोड़ा चांस बन सकता है कि आपकी किडनी को थोड़ा नुकसान होने लगे या वो डैमेज होने लगे, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेस लोड पड़ेगा। वो पहले ही ठीक नहीं है, तब जाके प्रोटीन इनटेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी किडनी जो है बिल्कुल ओके कंडीशन में, आप ठीक है, हेल्दी है, तो इट इज ऑल ओके। आप जो है प्रोटीन का इस्तेमाल खूब कर सकते हैं। यहाँ प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ प्रोटीन पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोटीन पाउडर को ही लोगों ने प्रोटीन समझ लिया है। नहीं, प्रोटीन प्रोटीन ही होता है, चाहे वो आप खाने से लें, चाहे वो सप्लीमेंट के थ्रू लें। लेकिन इंडिया के अंदर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मिथ प्रचलित है। लोग जो है प्रोटीन समझते हैं केवल उस डब्बे के अंदर प्रोटीन आता है। उस डब्बे के अंदर प्रोटीन आता है, लेकिन आपका जो असली प्रोटीन होता है वो होता है आपका खाना। सप्लीमेंट का हिंदी मतलब होता है पूरक। अब इससे आपको समझने की जरूरत है कि जो चीज आप जो है अपने खाने से नहीं ले पा रहे हैं, उसकी पूर्ति को करने के लिए पूरक बनाए गए हैं, सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं। तो पहले आपकी डाइट है, उसके बाद सप्लीमेंट्स है। अब दोस्तों, मूव ऑन करते हैं तीसरे नंबर के मिथ की तरफ, कि सप्लीमेंट लेना जरूरी है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, तीसरे नंबर में यही है कि लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट के अंदर ही प्रोटीन होता है, या खाने के अंदर उतना प्रोटीन नहीं होता है। देखिए दोस्तों,
खाने को पूरक करने के लिए, खाने की पूर्ति करने के लिए प्रोटीन, ये सप्लीमेंट्स क्यों बनाए गए थे? सप्लीमेंट्स बनाए गए थे यानी कि जो चीज आप खाने के द्वारा पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, तो उसकी पूर्ति करने के लिए बनाए गए थे सप्लीमेंट। ठीक है, मान लीजिए भाई आपको 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए या 150 ग्राम चाहिए, मैं एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको 120 ग्राम प्रोटीन डेली का चाहिए तो आप कितना खाना खा सकते हैं? ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई 24 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम प्रोटीन या 50 ग्राम प्रोटीन मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा खाना खा नहीं सकता, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा यहाँ से पूरा कर लेता हूँ क्योंकि ये फास्ट डाइजेस्टिव है तो जल्दी हजम हो जाएगा और मुझे प्रोटीन भी मिल जाएगा, तो मुझे बहुत ज्यादा खाना खाना नहीं पड़ेगा। तो ये उसके लिए है। ये बनाए गए थे शुरुआत में कि भाई आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो अपनी डाइट मिस कर रहे हैं, सप्लीमेंट ले लीजिए तो उससे आपकी बॉडी को कम से कम न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो ये इसलिए बनाए गए थे, इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आप जो है खाने को अवॉइड कर दें और इन्हीं पे डिपेंड हो जाए। तो सप्लीमेंट्स आर क्या है, दे आर एड ऑन, यानी कि इनका काम है सिर्फ एक हेल्प करना उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए जो आप खाने से नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो क्लियर आपको समझना होगा कि हमें किसी भी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है ना, जब तक हम उस चीज की पूर्ति अपने खाने के द्वारा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना सप्लीमेंट के अंदर अवेलेबल है, तो उनकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आप जो है नॉन वेजिटेरियन है, आप मीट और एग ये सब खा सकते हैं। वीगन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन एक्वायर करना है, मतलब उसको पूर्ति करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ होती है। ठीक है, लेकिन स्टिल आप जो है खाने से प्रोटीन जो है अचीव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई प्रोटीन रिच डाइट की लिस्ट मैं इधर साइड में आपके रेफरेंस के लिए लगा दूंगा। वीगन लोगों के लिए वीगन लगा दूंगा, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो सबको पता ही है कि भाई एग, फिश और चिकन, मटन जो भी आप खा सकते हैं, तो नॉन वेज में तो है, वो होता ही है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर के मिथ की तरफ। चौथा नंबर का जो मिथ है दोस्तों वो यही है कि लोग सोचते हैं कि वीगन डाइट से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो ये भी एक मिथ है दोस्तों कि वीगन डाइट से प्रोटीन नहीं मिलता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो वीगन है, इंडिया में तो खैर है, इंडिया के बाहर तो एक भी आपको बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं मिलेगा जो मतलब नॉन वेज ना खाते हो, उनका कल्चर है। ठीक है, इंडिया में थोड़ा सा ये कल्चर कम है कि सभी लोग मीट खाते हो, नॉन वेज खाते हो, कुछ लोग यहाँ नहीं भी खाते हैं, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ लोग नहीं भी खाते हैं। तो ये सोचना कि भाई आपको प्रोटीन नहीं मिल पाएगा प्लांट बेस्ड, यानी कि जो दालें हैं, सब्जियां हैं या फिर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनसे प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका मिथ है। आप आराम से उनसे पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सोया चंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया चंक जो है काफ़ी रिच सोर्स है प्रोटीन का। दालें हैं, बहुत सारी दालें हैं, लेकिन वो दालें जो है ना इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है क्योंकि पूरा प्रोफाइल जो है अमीनो एसिड का वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ चीज़ें एक दूसरे में मिक्स करके आप जो है कंप्लीट प्रोफाइल को जो है पूरा कर सकते हैं। जैसे दाल है तो खाली दाल से आपको नहीं मिलने वाला है प्रोटीन, पूरा कंप्लीट मतलब प्रोफाइल नहीं है। उसके साथ आप दाल चावल अगर खा लेते हैं तो उसके अंदर कार्ब्स मिल जाते हैं, तो एक कंप्लीट डाइट बन जाती है। ठीक है, तो खाली दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ कि दाल चावल पे डिपेंड हो जाए, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई वेज के अंदर जो है बहुत हाई रिच फूड कौन से हैं, प्रोटीन सोर्स कौन से हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लिस्ट इधर लगा दूं, उनमें से आप जो है लेने की कोशिश करें। और एक ये मिथ भी रहता है साथ में, छोटा सा मिथ है, ये मैं यहाँ काउंट नहीं करूंगा लेकिन ये साथ में याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप जो है बॉडी नहीं बना सकते हैं वीगन डाइट से। अभी देखिए दोस्तों, मैं जैसा आपको दिखाई दे रहा हूँ वो थोड़ा सा बल्कि सा दिखाई दे रहा हूँ और थोड़ा सा नॉर्मल लोगों की तरह ही दिखाई दे रहा हूँ, तो लेकिन मैं इधर अपनी पिक्चर लगा देता हूँ, एक दो पिक्चर, और वो जो बॉडी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्योर जो है वेज डाइट से है। तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत सारे एथलीट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वीगन है, उसके बाद भी स्टिल दे कुड अचीव ए ग्रेट फिजिक, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पांचवें नंबर के मिथ की तरफ। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम पांचवें नंबर और लास्ट अंतिम मिथ की तरफ। वो है मोर प्रोटीन इज इक्वल टू मोर मसल। ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है,
आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है आपको उतना ही प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपकी जो बीएमआर है, बीएमआर आप कैसे चेक करेंगे? आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए बीएमआर, बीएमआर कैलकुलेटर आप जो है टाइप करेंगे, वहाँ आपको हाइट लिखना है, वेट लिखना है और आपका एज लिखना है। उससे आपका जो बीएमआर रेट निकल के आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी, एक चार्ट आएगा, साइड में लिखा होगा कि आप अगर 1 दिन वर्कआउट करते हैं तो इतनी कैलोरीज़ की आपको ज़रूरत है, 2 दिन आप वर्कआउट करते हैं तो इतने की ज़रूरत है, अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं तो इतने की ज़रूरत है। और अगर आप जो है मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो कैलोरी सरप्लस में जाना चाहिए, ठीक है? तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ भी वहाँ पे निकल के आ जाएगी। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब है कि भई अगर उतनी कैलोरीज़ आप लेंगे तो ना तो आपका वेट बढ़ेगा और ना ही उतना उससे कम होगा, ठीक है? तो वहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा कि आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है और आपको अगर कितने दिन आप वर्कआउट जाते हैं उसके हिसाब से आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, फिर उसको आप जो है, आजकल तो चैट जीपीटी है, उससे भी आप बात कर सकते हैं कि भाई मुझे बताओ कि मेरा हाइट वेट ये है, मेरा मेटाबॉलिक रेट ये आया है और मैं मसल बिल्ड करना चाहता हूँ या फैट लॉस करना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें कितना जो है परसेंट प्रोटीन की ज़रूरत है और कितना, मतलब कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, कितना कार्ब मुझे लेना है और उसके साथ ही फैट की रेशियो क्या रखनी है, ठीक है? तो वो चार्ट बना के आपको दे देगा, उसमें आपको उसको बोलना है चैट जीपीटी को कि भाई मुझे डाइट चार्ट भी बना के दे दो, इसी के अकॉर्डिंग आप ये भी बता सकते हैं कि भाई मैं वीगन हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ये भी उसके हिसाब से भी वो आपको डाइट चार्ट बना के दे देगा। तो आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है? लेकिन आपको ज़रूरत, हम बात कर रहे थे कि आपको ज़रूरत अगर 120 ग्राम की है तो आपकी बॉडी 120 ग्राम ही ऑब्जर्व कर पाएगी। उसके बाद आप जितना भी लेंगे उससे बस आपकी बॉडी पे एक्सेस लोड पड़ेगा, आपको बदहज़मी होगी, आपके लीवर पे लोड पड़ेगा, आपकी किडनी पे लोड पड़े, ठीक है? तो उतने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत जितने की है आपकी बॉडी उतना ही यूज़ कर पाएगी, बाकी आपके नीचे से बाहर निकल जाना है, ठीक है? तो ज़्यादा उसपे कोशिश नहीं करनी है कि भई उसको प्रोटीन पे ही पागल हो जाएँ या प्रोटीन ही खाते रहें, वो नहीं आपको करना है। जितनी हमें ज़रूरत है या जितनी हमारी निकल के आई है कैलकुलेशन के हिसाब से उतनी खा लीजिए, दैट्स इट, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के बाद आप इन 5 मिथ को जो है बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे और इन पे विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम बडीज़ के साथ में वीडियो को शेयर करें और एसके फिटनेस को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।